हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी। तो सभी लोगों को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में होने वाला है, जिसके लिए हम लवली एकेडमी पर पढ़ने वाले हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, जिसमें हम कंप्लीट सीडीपी पढ़ेंगे और उसके बाद में आपके जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उन सभी की पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट उस चैप्टर को जिससे आपके एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यानी कि जिन्होंने अपना एग्जाम 1 to 5 के लिए किया हो या फिर 6 to 8 के लिए जिन्होंने भी फिल किया हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है वृद्धि और विकास, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास के बारे में कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, ये किस चीज़ को कहा जाता है, इससे आने वाले जो आपके क्वेश्चन है वो कैसे कैसे बनेंगे। तो वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इनके अर्थ के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ किसको कहा जाता है और डेवलपमेंट किसको कहा जाता है। ये चीज़ें दिखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, यानी कि जो ग्रोथ होती है वो अलग होती है और डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है। यानी कि सामान्यतः बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो वृद्धि और विकास का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, यानी कि ये लगभग एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों वर्ड्स एक ही चीज़ होती है, जबकि वास्तव में इन दोनों शब्दों का अर्थ यानी वृद्धि और विकास, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है और इन दोनों के अपने जो महत्व होते हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो दोनों वर्ड्स की अलग अलग होती है। वृद्धि अलग चीज़ को कहा जाता है और विकास अलग चीज़ को कहा जाता है। तो यानी कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं वृद्धि के बारे में, यानी कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो किसे कहा जाता है, वृद्धि किसे कहा जाता है। तो वृद्धि का जो अर्थ होता है उसे बोला जाता है बढ़ना या फैलना। अतः मनुष्य के आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। जो वृद्धि होती है उसका अर्थ किस चीज़ को कहा जाता है, उसे कहा जाता है बढ़ना या फिर फैलना। जो मनुष्य के आंतरिक और बाहरी जो अंग होते हैं, यानी एक तरीके से ऐसे देखा जाए कि तो जो मनुष्य की शारीरिक संरचना होती है, यानी कि उसके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, इनमें जब डेवलपमेंट होता है यानी कि इनमें जब चेंजेस आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। किसी भी प्राणी में विकास के पूर्व वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भाधान से लगभग 2 सप्ताह के पश्चात ही प्रारंभ हो जाती है और 20 वर्ष की उम्र के आसपास समाप्त हो जाती है। तो इसे अगर आसान से शब्दों में समझा जाए तो जो वृद्धि होती है उसे एक प्रकार से उसे कहा जाता है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे एक बालक है और इस बालक के हाथ पैर बढ़ रहे हैं, यानी कि हाथ पैरों में जो बढ़ रहे हैं, या उस बालक की हाइट में वृद्धि हो रही है, यानी उस बालक की हाइट बढ़ रही है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, यानी कि जब बालक की हाइट बढ़ेगी तो वो हमें दिखाई पड़ेगा, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, वृद्धि कहा जाएगा। जैसे एक बालक बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा है, तो जब बालक मोटा हो रहा है तो वो चीज़ हमें दिखाई पड़ रही है, यानी कि वो बदलाव जो बालक के बाहरी शारीरिक संरचना में होते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, उसे ग्रोथ कहा जाता है, यानी कि वृद्धि कहा जाता है। जैसे बालक की जो बाहरी संरचना होती है, जब भी उसमें कोई विकास होता है, उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे ही वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि में होने वाला बदलाव सिर्फ शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही चलती है, यानी कि जो ग्रोथ होती है वो बालक की, जब बालक परिपक्व अवस्था में आ जाता है, यानी कि उसकी एक एज होती है, एज लिमिट होती है, वो जब पूरी हो जाती है तो बालक की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। जैसे एक बालक की हाइट बढ़ रही है, तो बालक की हाइट कब तक बढ़ेगी, जब तक वो परिपक्व अवस्था तक नहीं आ जाता है। जब बालक एक प्रकार से अपनी एज पे आ जाएगा तो एक समय बाद उसकी हाइट बढ़ना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे अगर जीवन पर्यंत हाइट बढ़ती ही रहे तो बालक की मतलब हाइट का ही नहीं पता चलेगा कि वो कितनी होती जा रही है। तो वृद्धि किसे कहा जाता है, वो चीज़ें जो हमें दिखाई पड़ रही हैं और एक सीमित समय के लिए होती है। वृद्धि जो होती है उसकी जो समय सीमा होती है वो सीमित होती है, जबकि जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होता है। तो क्या समझ में आया, जो वृद्धि होती है वो किसे कहा जाता है, तो शारीरिक जो संरचना होती है उसकी रचनात्मकता में जो चेंजेस आते हैं उसे वृद्धि कहा जाता है, यानी कि ग्रोथ कहा जाता है। बालक की जो वृद्धि होती है वो एक परिपक्व अवस्था तक आने के बाद में रुक जाती है। बाहरी संरचना में, यानी कि उसकी जो शारीरिक संरचना है उसमें बाहरी संरचना में जो
चेंजेस आते हैं उसी को ग्रोथ कहा जाता है। और ग्रोथ की एक लिमिटेशन होती है, यानी जीवन पर्यंत नहीं चलती है। तो वृद्धि आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब डिस्कस करने वाले हैं विकास के बारे में। जो डेवलपमेंट होता है वो किसे कहा जाता है? तो जो विकास होता है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेके जीवन पर्यंत यानी अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता है, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बदलाव भी इसमें शामिल रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु के पश्चात यानी निरंतर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। तो जैसे कि हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा था, जो बाहरी संरचना में जो बदलाव होते हैं वो ग्रोथ होती है, उसी प्रकार से जो डेवलपमेंट होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अगर आसान से अर्थों में समझा जाए तो जो डेवलपमेंट होती है, जो बालक की बुद्धि में जैसे चेंजेस आ रहे हैं, बालक किसी भी छोटी चीज़ के बारे में जानता है, बड़ी चीज़ के बारे में जानकारी उसे हो रही है। बालक जैसे ABCD जानता है, अब उसको A फॉर एप्पल तक आने लग गए हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सभी चीज़ों में जब एक साथ चेंजेस होते हैं, यानी कि जब धीरे धीरे करके वो देखा जाए तो आज वो किसी छोटी चीज़ के बारे में जानता है, कल ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानेगा। जैसे आज वो घर के बारे में जानता है, कल वो वातावरण के बारे में जानकारी रखेगा, उसके बाद वो स्कूल के बारे में जानकारी रखेगा, उसके बाद वो समाज के बारे में जानकारी रखेगा, यानी हमारा कल्चर क्या है। तो जो बालक में जो मानसिक चेंजेस आ रहे हैं, जो बालक की केवल शारीरिक संरचना में चेंजेस ना होके उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में, उसके संवेगात्मक, यानी बहुत ही ज़्यादा बालक क्रिएटिव होता जा रहा है, इंटेलिजेंट होता जा रहा है, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जो उसके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है उसे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो निरंतर चलता रहता है। निरंतर चलने का मतलब क्या होता है? जैसे एक बालक कोई भी चीज़ एक टाइम पे सीख जाएगा, उसके बाद जो उससे ज़्यादा जानकारी है उसे बाद में प्राप्त होगी। तो जब जब बालक जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे बालक ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहता है। तो जो उसके सीखने के जो तरीके होते हैं वो एक ही टाइम तक नहीं चलते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, यानी बालक पूरे लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो विकास होता है वो क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यानी कि विकास होता ही होता है। ये जन्म से स्टार्ट होता है और निरंतर चलता रहता है, यानी कि मृत्यु तक विकास होता ही रहता है। यानी चाहे कोई भी चीज़ हमें बुढ़ापे में सीखने के लिए मिल सकती है, जब हमारी एज 22, 25, 28, 32, 54, यानी ऐसे किसी भी एज में जाकर कोई भी इंसान कोई भी चीज़ को सीख सकता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और जो विकास होता है वो शारीरिक वृद्धि के साथ ही केवल संकेत नहीं करता है, समाज के बारे में चीज़ों को जानकारी रखना, संवेगात्मक बदलाव होना, शारीरिक बदलाव होना, मानसिक बदलाव होना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? डेवलपमेंट में आती हैं। तो अब हमें समझ में आ गया वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। वृद्धि का मतलब होता है जो हमारी शारीरिक संरचना में जो बदलाव आता है उसे वृद्धि कहा जाता है, और जो हमारी मेंटल हेल्थ में जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं? डेवलपमेंट में आते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पढ़ने वाले हैं वृद्धि और विकास में अंतर कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इसके बीच में डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ को अगर देखा जाए, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो डिफरेंसेस होते हैं वो पूछने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकास के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट कौन सा होता है? जैसे हमने बताया था कि हमारी आंतरिक संरचना में जो बदलाव होता है उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। और जैसे हमारी मांसपेशियों का बढ़ना, और जैसे हमारी त्वचा का मोटा पतला होना, या फिर हमारी हाइट का बढ़ना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? वृद्धि में आती हैं। तो विकास में सबसे पहले पढ़ते हैं, विकास का आशय शरीर की विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से होता है। यानी कि विकास जो होता है वो हमारे शरीर की संरचना में, मानसिक संरचना में, हमारे व्यवहार में चेंजेस लाता है, उसे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। विकास वातावरण से भी संबंधित होता है, यानी कि जो चीज़ें हम वातावरण में जाके सीखते हैं, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक प्रकार से वातावरण में जाके भी होता है। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग है, यानी कि जो बालक यानी एक इंसान होता है उसमें होने वाले जो सारे परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जो आपके संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, जो आपके मानसिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इन सभी का मिला हुआ योग होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। विकास जीवन पर्यंत यानी कि निरंतर चलता रहता है, यानी लाइफ टाइम तक हमारा विकास होता रहता है। विकास में समानता पाई जाती है
तो इसकी दर, सीमा आदि में अवश्य अंतर पाया जाता है। विकास में समानता कैसे पाई जाती है, यानी कि हर इंसान का विकास होता ही होता है, लेकिन इसकी दर, इसकी सीमा, इन सभी में अंतर पाया जाता है। किसी इंसान का विकास ज़्यादा हो सकता है, यानी कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, जैसे जो बालकों के क्रम डिसाइड किए जाते हैं, मंद बुद्धि का बालक होता है, औसत बुद्धि का बालक होता है, तीव्र बुद्धि का बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, तो ये इन्हीं में आता है कि यानी कि डेवलपमेंट किसी का कम हुआ है, किसी का ज़्यादा हुआ है। तो विकास में समानता तो पाई जाती है, यानी हर इंसान का विकास तो होता है, लेकिन जो विकास की दर और सीमा होती है, इन सभी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। किसी का कम हो सकता है विकास, किसी का ज़्यादा हो सकता है। विकास के बदलावों को होते हुए भी देखा जा सकता है, जैसे आंतरिक बदलावों और योग्यताओं की मात्रा को अवलोकित कर सकते हैं, यानी कि जैसे एक बालक का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम अवलोकित कर सकते हैं, जैसे वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, पहले कितनी चीज़ें जानता था, अब कितनी चीज़ें जानता है। तो विकास की जो योग्यता होती है, इसको मात्रा में अवलोकित कर सकते हैं, यानी कि इसका मेजरमेंट भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं वृद्धि के बारे में, यानी वृद्धि को ही अभिवृद्धि भी कहा जाता है। कई बालक इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, कि वृद्धि और अभिवृद्धि में क्या अंतर होता है। तो वृद्धि यानी कि अभिवृद्धि, ऐसे अगर देखा जाए तो जब आपका एग्जाम आता है तो आप उसमें देख सकते हो इंग्लिश में ग्रोथ लिखा होता है, चाहे वृद्धि हो या अभिवृद्धि हो, उसकी जो मीनिंग होती है वो ग्रोथ ही होती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से याद रख सकते हो, ग्रोथ यानी कि आपकी वृद्धि या वृद्धि बोला जाता है, डेवलपमेंट आपके विकास को बोला जाता है। तो वृद्धि का आशय शारीरिक और व्यवहारिक बदलावों से होता है, यानी कि जो वृद्धि होती है उसका मतलब क्या होता है, शारीरिक और व्यवहारिक बदलावों से, यानी कि मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है, जो बाहरी संरचना है, इसमें जो बदलाव होते हैं, इसी को वृद्धि कहा जाता है। जो वृद्धि होती है, इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, शारीरिक परिपक्वता से होता है, ना कि मानसिक परिपक्वता से होता है। जब मानसिक रूप से बालक परिपक्व हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। और अगर बालक शारीरिक रूप से परिपक्व होता है, यानी शारीरिक रूप से ठीक होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप को ही करती है, यानी कि एक लिमिटेशन तक ही बालक की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी हाइट बढ़ के ही रह जाए, उसकी हेल्थ, यानी कि जैसे कोई बालक मोटा हो रहा है तो लिमिट से ज़्यादा मोटा ही होता रह जाए, पतला हो रहा है तो लिमिट से ज़्यादा पतला ही हो जाए, यानी कि वृद्धि होने की भी एक लिमिटेशन होती है। तो वृद्धि एक विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप को ही करती है। वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, जो यानी कि ग्रोथ होती है वो एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, सभी बालकों की वृद्धि असमान होती है, यानी कि जो वृद्धि होती है तो ये सभी बालकों में असमान होती है, यानी सभी बालक एक ही टाइप की वृद्धि नहीं कर पाते हैं। कोई बालक ज़्यादा पतला हो जाता है, कोई ज़्यादा मोटा हो जाता है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, कोई बालक बहुत ज़्यादा यानी कि नाटा रह जाता है, छोटा रह जाता है। वृद्धि का मापन उचित होता है, यानी कि वृद्धि का जो मेजरमेंट है उसे हम कर सकते हैं, यानी जैसे किसी बालक की हाइट नापनी है तो उसे हम नाप सकते हैं, जैसे शरीर की लंबाई को नाप सकते हैं, भार में वृद्धि को नापा जा सकता है, किसका वेट कितना हो गया है, इन सभी चीज़ों का मापन किया जा सकता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वृद्धि का मापन किया जा सकता है। तो ये थे आपके वृद्धि और विकास में अंतर, यानी कि आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको ये पढ़ाया गया है कि वृद्धि और विकास क्या होता है, इनके दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम हमारी पहली क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपको अगर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस और चाहिए तो सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका पता चल सके कि आप लोगों को इससे कितनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही है। आई होप आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाया होगा। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।